चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1। चलिए सर कैफ 6 MFA। जी सर पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर बैक। जी सर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करके फॉर्म चले जाएंगे। सही है सर। आज डेट कौन सी है? सितंबर की 26 तारीख। चले सर इंट्रोडक्शन कराते भाई। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग जो है वो 2011 में की थी के इलेक्ट्रिक से। तो पहली नौकरी हम लोगों ने मैंने के इलेक्ट्रिक में की थी। 2 साल के इलेक्ट्रिक में काम करने के बाद फिर चला गया था यूनुस टेक्सटाइल। यूनुस टेक्सटाइल में 4 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं चला गया था जनाब फिर मैं चला गया था नेशनल रिफाइनरी में। 4 साल नेशनल रिफाइनरी में नौकरी करने के बाद सही फिर वहां से मैं चला गया था कंटेनर टर्मिनल में PICT में। हाँ सही जी। फिर वहां से मैं आ गया जनाब KNS में। तो आजकल जो है हम टीचिंग कर रहे हैं। सही जी। हाँ सब शुगर के साथ। चले सर तो ये अच्छा मैंने CA की टीचिंग स्टार्ट की थी जनाब 2015-16 से। और पहले जो FAR 1 होता था उसमें जो 2-3 टॉपिक होते थे पहले वो पढ़ाता था। और उसके बाद फिर अब जो है मैं कैफ 3 और कैफ 6 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सही जी। कैफ 3 पूरा पढ़ाता हूँ और कैफ 6 तकरीबन 70% तक 70-80% तक। ओके जी। तो कैफ से आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो कैफ 6 में रहेगा। कुछ बच्चा बैठा हुआ है सर कैफ 3 वाला, उसके साथ भी ताल्लुक रहा। और हमारी अब मुलाकात रहेगी किसमें? कैफ 6 के अंदर। सर कैफ 6 को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। सर कैफ 6 आसान पेपर है, बहुत आसान नहीं है लेकिन आसान है। सर कॉस्ट से आसान है, कॉस्ट से आसान है। दोनों में फर्क क्या है? सर कॉस्ट के पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, ढूंढनी पड़ती है। सही है। MFA के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, बस सिर्फ बजटिंग एक होगा थोड़ा सा कॉस्टिंग टाइप का, जिसमें कॉस्टिंग की तरह छलांगे मारते थे इधर उधर ढूंढने निकलते थे, उस तरह बजटिंग होगा। ठीक है जी। वो आपको टेक्निक बताई जाएगी, कैसे सवाल निकाला जाएगा, कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे मार्क्स निकाले जाएंगे, वो सारी तैयारी कराई जाएगी। चले सर सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस लिख लो अपने पास। हाँ 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 चले सर सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। भाई आपके सिलेबस को सर आपके सिलेबस को 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया है। आपके सिलेबस को 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया है। पहला मैनेजरियल एनालिसिस। सर पहला है हमारे पास मैनेजरियल एनालिसिस। दूसरा है मेरे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा है सर मेरे पास बजटिंग एंड
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर एग्जाम में वेटेज कितनी है? सर एग्जाम में वेटेज कितनी है? चले सर एग्जाम में ये आपको मार्क्स 35 से 45 मार्क्स का दिखेगा। सर एग्जाम में ये आपको 45 से 55 मार्क्स का दिखेगा। एग्जाम में ये आपको 25 से 30 मार्क्स तक, 35 मार्क्स तक का दिखेगा। लास्ट टाइम है ना? हाँ, 150 मार्क्स हो गए। हाँ बता रहा हूँ उसमें, इसी में। अच्छा जी सर, सिलेबस में इसके अंदर है क्या? इसके अंदर बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स है। थ्योरेटिकल, ये बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। सर ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो एमएफए की थ्योरी ये है। जी सर, इसमें 3 बेसिकली थ्योरेटिकल चीजें, इंटरनल एनालिसिस, दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस, तीसरा एथिक्स। सर यहां पे आइए। सर यहां पे हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैट। यहां पे हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यहां पे मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट, सर यहां पे मेरे पास स्टैटिस्टिक, उसके बाद मेरे पास सर यहां पे बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और सर यहां पे वर्किंग कैपिटल। लिखो लिखो। हाँ, रिजल्ट के बाद चले सर, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 17 है, और मेरे पास वर्किंग कैपिटल का 16 है। बजटिंग का मेरे पास 15 है। रिस्क मैनेजमेंट में 13 और 14, 13 एंड 14। बैक का 12, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का 11, और स्टैटिस्टिक का स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 10, और थ्योरी वाला पोर्शन मेरे पास है 1 से लेके 9 तक, चैप्टर 1 to 9। सब हो गया? हाँ, ये बताता हूँ, बताता हूँ। चैप्टर 17
अच्छा जी, इसमें सर ये वाला पोर्शन मैं कराऊंगा पूरा। सर ये वाला पोर्शन भी मैं कराऊंगा, और इस थ्योरी के अंदर सर साजिद और थोड़ा सा मैं कराऊंगा इसमें। नहीं, स्टेट्स में कराऊंगा। स्टेट्स में कराऊंगा, इसमें कुछ थ्योरी मैं भी कराऊंगा। इसके अंदर जो थ्योरी है वो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये थ्योरी है। रिस्क के अंदर एक चैप्टर में थ्योरी है, इसमें ये मैं कराऊंगा, उसमें थ्योरी नहीं है। तो ये बी और सी, ये दोनों सेक्शन मैं कराऊंगा, सेक्शन बी और सी, और इसमें जो है सर साजिद कराएंगे, और इसमें कुछ थ्योरी मैं भी कराऊंगा। सर हफ्ते में हम लोग 4 क्लासेस करेंगे ओनली। टाइम टेबल फिक्स है, संडे क्लास नहीं होगी। नहीं कहा हाँ, क्लास टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म। नहीं, टाइम पे खत्म की थी मैंने। ऐसे ही ऐसी आया मैं ये यार, ये जो मेरा पोर्शन है वो तकरीबन आपका 60 से 65 के दरमियान एंड होगा लेक्चर नंबर। यार इस बार इंशाल्लाह जो है ना, वो लास्ट टाइम हमने कब खत्म किया था, 20 दिन पहले शायद, मेरे ख्याल से 20 दिन से पहले एक्सपेक्टेड है। सही है, सही। इस बार नहीं कह सकते, 1 महीने पहले हो जाता है, सिलेबस इतना लेंथी नहीं है, 1 महीने पहले हो जाएगा। इसलिए बात तो था मसला है, इंशाल्लाह उससे पहले ही हो जाएगा। हफ्ते में 4 क्लासेस हम लेके चलेंगे। हफ्ते में 4 क्लास आपकी है सर, आप वो सारी खिला के सर सारी अभी की पढ़ाई है। अभी रिजल्ट के बाद चलें सर, स्टार्ट करें भाई लोग, स्टार्ट करें। चले सर, बोर्ड का सफाया कर दे। चलिए बहुत स्टार्ट करें। जी भाई, यार एग्जाम में इससे लाजमी सवाल बनता है, लाजमी। बैक से, रिस्क मैनेजमेंट से लाजमी सवाल बनेगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से लाजमी सवाल बनेगा, बजटिंग। इस स्टैट से लास्ट टाइम नहीं बनाया यार, स्टैट्स में ना थोड़ा फंडा चल रहा है, इसको खत्म करना ही करना है। सही है, चले सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? हाँ, मजे की बात सर, आप लोग के लिए खुशाइन बात सर, पेपर आएगा 100 मार्क्स का, और
सर मजे की बात इसमें एमसीक्यूज है। हाँ 15 मार्क्स की नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, बस कर दे। मैचिंग वाले स्कूल में जो बच्चे की तरह ना, मैचिंग वाला वही। हाँ सर, तो सर एमसीक्यूज है, तो इस जगह से हमें मार्क्स उठाने का अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से टाइम भी मैनेज हो जाता है इन चीजों से। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का रीडिंग टाइम में बंदा कर लेता है यार एमसीक्यूज तो। डन सर। सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी भाई? सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर आपको नेक्स्ट वीक एक अदद किताब मिल जाएगी। सर आपको नेक्स्ट वीक एक अदद किताब मिल जाएगी सर इंशाल्लाह। इस किताब के अंदर हमारे पास एमएफए की जो 2 अटेम्प्ट हुई है उसके पास पेपर के क्वेश्चन होंगे, और सर बीएफडी के सवाल होंगे। सर सुनेंगे जनाब। अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बातें नहीं है, स्टार्ट कर रहे हैं। सर देखें, ये जो है मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जनाब ये बीएफडी से आया उठ के। सर ये बीएफडी से आया उठ के, तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमें कौन से करने पड़ेंगे? बीएफडी से करने पड़ेंगे। ओके जी। तो मैंने जो अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन डाले वो बीएफडी के 2008 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक के सारे सवाल हमने बैक के यहाँ पे करने हैं। तो ये तैयारी हमारी कहां से होगी सर? बीएफडी से होगी। और छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो सवाल हैं वो थोड़े से हम ईसीसीए के भी डालेंगे। ओके जी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। सर ये रिस्क मैनेजमेंट ये भी कहां से उठकर आया है? सर ये भी बीएफडी से उठकर आया है। तो इसकी तैयारी भी हम कहां से करेंगे? बीएफडी के पास पेपर करेंगे। हमारे पास वो एक सोर्स है बीएफडी वाले। सर वो भी सवाल कहां से? स्टडी टेक्स्ट के, हाँ एग्जाम्पल डाली है। तो सर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी बीएफडी से हम लोग करेंगे। कहां से? 2008 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक के जो हमारे सिलेबस में है वो बीएफडी के सारे रिस्क मैनेजमेंट के करेंगे। सर उसके अलावा ये जो बजटिंग है और जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, सर ये पहले कॉस्टिंग का पर्चा होता था आप लोग के पास कैफेड का। पहले कॉस्टिंग का पर्चा कौन सा होता था? कैफेड का। तो ये कॉस्टिंग के सिलेबस में होता था, और उठ के ये किसके अंदर आ गया सर? एमएफए के अंदर आ गया। उठ के कहां आ गया? एमएफए के अंदर आ गया। तो सर हमें इसकी प्रैक्टिस कॉस्टिंग से करनी है, और इसके कुछ सवाल पहले मॉड्यूल एफ होता था, उसमें एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैक का। सर कुछ क्वेश्चन में वहां के भी डाले बुक के अंदर, कुछ क्वेश्चन हम उसकी भी करेंगे, ज्यादा नहीं, एक दो जो हमें लग रहे हैं कि सर जो कि आपके काम के होंगे। डन हो गया। और सर ये जो वर्किंग कैपिटल है ये भी आपका बीएफडी से उठकर आया है। तो इसके भी सवाल हमें कहां से करने पड़ेंगे? बीएफडी से करेंगे। तो सर इन्होंने इस पेपर को जो बनाया है एमएफए को, इन्होंने बीएफडी के कुछ चीजें उठा के यहां डाल दी हैं, और पहले कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा होता था, उसमें से 2 चैप्टर उठा के यहां डाल दिए, ताकि वो भी मैनेज हो जाए और आपका बीएफडी की बेसिक नॉलेज भी यहां हो जाए, ताकि बीएफडी में वो अब आपसे एडवांस की लेवल की चीजें पूछेगा। तो सर हमें प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चन करने करेंगे? सीए फाइनल के बीएफडी के सवाल करने पड़ेंगे। सर ये वाला जो टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर ये जो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर ये थ्योरेटिकल है, लास्ट अटेम्प्ट में इससे नहीं आया, पूरा थ्योरेटिकल है, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया। उससे पहले इसके ऊपर एक सवाल बना था थ्योरेटिकल, उसमें हमें इसको समझना है, उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, हमने ड्राफ्टिंग रट्टा नहीं है, ड्राफ्टिंग करनी है। अच्छा जी इधर आइए सर। स्टैटिस्टिक में लास्ट अटेम्प्ट में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन उससे वाली अटेम्प्ट में उसने हाइपोथेसिस का 9 मार्क्स का सवाल पूछा था। तो यहां पे भी आप लोग की उसी हाइपोथेसिस से मुलाकात होगी फिर से, लेकिन उसकी एप्लीकेशन होगी। इंटरेस्टिंग है। तो सर ये पोर्शन और ये पोर्शन। सर थ्योरेटिकल के अंदर आइए, तो थ्योरेटिकल के अंदर रट्टा चीजें नहीं है, थ्योरेटिकल के अंदर सिनेरियो बेस्ड अप्लाई है। हाँ सर मतलब ड्राफ्टिंग अंग्रेजी लिखनी है, रट्टे वाला सीन नहीं है।
यार आ गया तो 5% आएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब ड्राफ्टिंग है, अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी आपको। कॉस्टिंग है ना 5-5 मार्क्स, एकदम से 15 मार्क्स का फेंक दिया उसने। चले सर आगे बढ़े, स्टार्ट करें पहला चैप्टर। भाइयों सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम से इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि सर हम लोग जो है ना वो एग्जाम से 1 महीना पहले इंशाल्लाह सिलेबस इंशाल्लाह ताला खत्म करवाएंगे। यार कॉस्टिंग में बेसिकली ना इस दफा आ गया है। यार आईक्यूब तो है ना अनएक्सपेक्टेड, वो देता है। एमएफए में तो है लिखना है, उसमें तो है ड्राफ्टिंग, प्रैक्टिस करेंगे। एमएफए में तो लाजमी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है ड्राफ्टिंग के अलावा। चले सर आगे बढ़े, स्टार्ट करें पहला चैप्टर। हाँ बुक में पास पेपर जो डाले वो एमएफए के डाले और बीएफडी के डाले नॉर्मली, और उसमें नहीं वो तो मैं आपको बुक दूंगा ना यहाँ पे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिल जाएगी आप लोगों को। अच्छा उस बुक के अंदर हमने क्वेश्चन डाले, सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, सॉल्व करते जाओगे सोल्यूशन मिलता जाएगा। जब चैप्टर खत्म होगा तो पूरा सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा। 7 बुक में होगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, वो सिर्फ देख लोगे, आप देख लोगे। सब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना यार। हाँ बड़े होगा, मैच्योर होगा। ये सर आपको पता है हाँ डन बॉस। चले सर स्टार्ट करते हैं। भाई लोग पेपर पास करने के लिए आपका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना जरूरी है। पेपर पास करने के लिए प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना जरूरी है। अपने रजिस्टर में प्रॉपर हेडिंग बना के चलोगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 4। सर अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए या आप रिवाइज कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा, तो फिर आप पोर्टल पे उसको लेक्चर वाइज देख सकते हो। ये बड़ी आसानी है, तो रजिस्टर में प्रॉपर मेंटेन होना है। चले सर पहले चैप्टर की हेडिंग बनाइए। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चले सर सुनेंगे अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। आधा घंटा यूटिलाइज कर लिया, चीज समझ में आ गई, आधा घंटा इधर उधर रहे तो पूरे चैप्टर में छलांगे मारते रहोगे। चले सर स्टार्ट। चले सर बड़े तरीके से आधा घंटा गुजारना है हमने। भाई सुनेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, भाई लोग मुझे एक बात बताइए, कैपिटल क्या होता है? सर हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, सर हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, कैपिटल क्या होता है? बोलो बोलो सर। कैपिटल अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ी है FR 1 के अंदर। हमने बोला सर सरमाया, ऐसा सर क्या चीज होती थी? हमने बोला सर कैपिटल का मतलब होता था अकाउंटिंग के अल्फाजों में ऑनर का पैसा। क्या होता था सर? ऑनर का पैसा। सर कारोबार कितने किस्म के होते थे? हैं लड़के, कारोबार कितने किस्म के होते थे? हमने बोला सर एक होता था सोल प्रोप्राइटर। ऐसा सर एक होता था मेरे पास सोल प्रोप्राइटर। इसमें कैपिटल क्या होता था? ऑनर जो पैसा घर से लेकर आता था। ऐसा ही है, इसमें जो कैपिटल होता था पैसा लेकर आता था, तुम क्या एंट्री बनाते थे? कैश या बैंक डेबिट और ओनर्स का कैपिटल क्रेडिट। ऐसा ही है सर। दूसरा मेरे पास क्या होता था? सर क्या होता था? पार्टनरशिप। इसमें क्या होता था कि सर एक से ज्यादा बंदे और 20 से कम बंदे मिलके मुश्तरका तौर पे कारोबार करेंगे। जो ऑनर जितने पैसे लेकर आता था उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल। एंट्री क्या बनाते थे? कैश या बैंक डेबिट और पार्टनर ए कैपिटल क्रेडिट, बी सी डी जो भी पैसा लेकर आ रहा है। ऐसा ही है सर। तीसरा मेरे पास क्या होता था? सर कंपनी में क्या होता था?
सर कैपिटल कैसे होता था? सर यहाँ पे कैपिटल होता था शेयर कैपिटल। सर वो क्या होता था? सर वो क्या होता था? सर हम लोग बोलते थे आपको अगर पैसे चाहिए, आप एक काम करें, आप पब्लिक से पैसे ले लें। आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? आपको चाहिए अगर 100 मिलियन, सर आप पब्लिक से पैसे ले लें। अगर आपके पास नहीं है, सर पब्लिक को आप एक पर्चा दे दे, एक पीस ऑफ पेपर दे दे, आप बोले सर 10 रुपए दो, ये पर्चा तुम्हारा, 20 रुपए दो, ये पर्चा तुम्हारा। सर क्या कहा जाएगा? जो पर्चे में उसको दे रहा हूं, क्या किया जाएगा? शेयर। और इस पैसे को क्या कहा जाएगा? शेयर कैपिटल। एग्रीड। सर पैसा किसने लगाया? पब्लिक ने। तो मालिक भी कौन हुए? पब्लिक। और कंपनी के सिनेरियो में कैपिटल किसको कहा जाता है? शेयर कैपिटल को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर तो मुझे अकाउंटिंग में समझ में आ गया, सर मुझे अकाउंटिंग में समझ में आया कि ये लोग जो पैसा लेकर आते हैं वो कहलाता है कैपिटल, और क्या कहलाता है सर? मालिक का पैसा बोले तो ओनर्स कैपिटल। सर सुने, ये हो गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आप पढ़ने वाले हो फाइनेंस। सर फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है? सर फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है? कि सर आपने पैसा कहां से लिया, आपने पैसा कहां से लिया। फाइनेंस के अंदर इसको कैपिटल कहा जाता है। अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? ओनर्स कैपिटल, जो मालिक पैसा लेकर आया। लेकिन फाइनेंस में, बिजनेस एनालिसिस में, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कैपिटल किसको कहा जाता है? पैसे को, फाइनेंस को। सर कंपनी फाइनेंस पैसा कितने जरियों से ले सकती है? यस बॉस, कंपनी पैसा फाइनेंस कितने जरिए से ले सकती है? कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है, सर सुनेंगे, कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है, कंपनी कितने जरियों से पैसा ले सकती है? सर पहला, कंपनी को पैसे चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई नई कंपनी खरीदनी है। कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो पहला ऑप्शन कंपनी के पास क्या है? क्या है सर? कि शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे ले लो। पहले भी इशू किया ना, मजीद इशू कर दो, मजीद इशू कर दो, पब्लिक को शेयर इशू कर दो और उनसे पैसा ले लो। एग्री करते हो? सर इस कैपिटल को, इस फाइनेंस को क्या कहा जाता है? इक्विटी फाइनेंस। क्या कहा जाता है सर? के शेयर इशू करके आपने पैसा लिया। एग्री करते हो? हमने बोला सर कंपनी के पास एक ये जरिया है कैपिटल फाइनेंस लेने का। एग्री। और सर शेयर इशू किया आपने, शेयर इशू किया और आपने पब्लिक से पैसा ले लिया। पब्लिक को क्या दिया आपने? शेयर सर्टिफिकेट। उनको हमने क्या बना दिया? मालिक। सर उनके पास किस चीज का हक है? सर उनको डिविडेंड खाने का हक है। मानते हो? सर डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। एग्रीड। और क्या हक है सर? एजीएम में आके शोर शराबा करने का, ऐसा हमसे क्वेश्चन करने का, ऐसा मालिक है ना भाई, मालिक है। ये कौन कहलाएगा सर? इक्विटी फाइनेंस वाले। तो कंपनी के पास एक जरिया है, कंपनी के पास एक जरिया है फाइनेंस लेने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी फाइनेंस। फिट हो गया? हमने बोला सर कंपनी के पास एक और जरिया भी है। कंपनी को अगर पैसे चाहिए, कंपनी बोल रही है सर मैंने शेयर इशू नहीं करना है, मैंने शेयर इशू नहीं करने, बिला वजह नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। ईपीएस तुम लोगों ने पढ़ा ना फेयर वन के अंदर, सर ईपीएस भी कम हो जाता है। ओके जी, नंबर ऑफ मालिक भी बढ़ गए हैं, एजीएम आपको और ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, डिविडेंड में भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर एक खतरा ये है कि सर अभी तो मेरे पास 50% शेयर्स हैं, मैं बेसिकली कंट्रोल लेके बैठा हूं। सर अगर मैंने ज्यादा शेयर इशू कर दिए और कोई पैसे वाला बंदा वो लोगों से सारे शेयर खरीद लेगा तो सर मेरी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। 100 मसले मसाइल। मैंने बोला सर मुझे पैसा तो चाहिए, मैंने कारोबार बढ़ाना है, मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन मैं शेयर इशू करना नहीं चाह रहा। पैसा कहां से लाऊं? कैसा लाऊं? मैंने बोला सर उधार पकड़ लें। क्या करें सर? उधार पकड़ लें। सर उधार कहां से ले सकते हैं आप? सबने बोला सर बैंक से उधार ले लो। एग्रीड। और सर पब्लिक से ले लो और उसको नाम दे दो डिबेंचर या बॉन्ड का, सूद, उनको सूद पे करते हो। ऐसा ही है। सर ये क्या कहलाएगी मेरे पास? सर ये मेरे पास क्या कहलाएगा? मैंने पैसा अरेंज किया किस जरिए से? फाइनेंस मैंने अरेंज किया किससे? डेट फाइनेंसिंग से। मानते हो किससे अरेंज किया सर मैंने? डेट फाइनेंसिंग से। एग्रीड। हमने बोला सर इसमें क्या होगा? हमने कहा सर इसमें जिंदगी सुकून में। क्यों? सर मालिक तो नहीं बढ़े ना, डिविडेंड की पंचायती है, हाँ इंटरेस्ट देना इनको,
और ये क्या मांग रहे होंगे मुझसे? डिविडेंड मांग रहे होंगे। ये क्या मांग रहे होंगे? इंटरेस्ट मांग रहे होंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर मेरे पास एक और भी सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया, मेरे पास एक और भी पैसा लेने का जरिया आ गया। एक कौन सा? इक्विटी फाइनेंस, और एक कौन सा सर? डेट फाइनेंस। मैंने बोला यार और कोई जरिया है? और कुछ नहीं सर, क्रेडिटर तो गरीब लोग होते हैं, वो तो ज्यादा 30 दिन 90 दिन के लिए इन्वेंट्री उधार पे दे देंगे, गरीब आवाम होती है वो। और सर कोई पैसा लेने का जरिया? लोन ले लिया ना, डेट फाइनेंस। और सर मैंने बोला यार एक काम करते हैं, शेयर इशू करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं और उनको बोलते हैं सर तुम शेयर होल्डर हो लेकिन तुम एजीएम में नहीं आ सकते, तुम वोट नहीं डाल सकते। मैंने हाँ, लेकिन डिविडेंड कितना देंगे वो मैं तुम्हें पहले से डिटरमाइन करके लॉक कर देता हूं। यहां पे किसकी मर्जी है? डायरेक्टर की। सर मैं दूं या नहीं दूं, कम दूं ज्यादा दूं, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे शेयर दूंगा कि तुम्हें मैं डिविडेंड की अमाउंट परसेंटेज फिक्स कर दूंगा, 10, 12, 15%। एग्रीड? लेकिन क्या शर्त है सर? आप एजीएम में नहीं आओगे, आप वोट नहीं डाल सकते। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ऐसी फाइनेंसिंग को, ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। सर ये भी तो एक फाइनेंस का जरिया है, सर ये भी तो एक फाइनेंस का जरिया है। कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं। डनो कोई बात? तो सर मैंने बोला ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर कि कंपनी ने 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ली, 3 जरियों से पैसा लिया। किस किस से? एक तो मैंने शेयर इशू करके लोगों को मालिक बना दिया, दूसरा मैंने उधार ले लिया, चाहे मैं बैंक से लोन लूं, चाहे मैं डिबेंचर इशू करूं, चाहे मैं बॉन्ड इशू करूं, और तीसरा सर मैंने पब्लिक से पैसा लिया लेकिन को मैंने मालिकाना हकूक नहीं दिए। एग्री करते हैं? सर को मैंने कौन से शेयर इशू किए? प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? सर मुझे एक बात बताइए, सर ये लोग फ्री में पैसा देंगे? सर ये लोग फ्री में पैसा देंगे? है भाई? नहीं सर, फ्री में पैसा नहीं देंगे, इसकी कॉस्ट है। मानते हो? ये जो मुझको फाइनेंस दे रहे हैं सर, ये जो मुझे फाइनेंस में दे रहे हैं, ये फ्री में नहीं दे रहे, बल्कि इसकी एक कॉस्ट है। ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात मानते हैं? बात मानते हैं? किसी का एतराज? किसी का एतराज? मैंने बोला सर ये मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सर डिविडेंड देना ना देना तो डायरेक्टर की मर्जी है, मैं दूं या ना दूं, लेकिन सर ये लोग एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं ना यार, फ्री फंड में थोड़ी ना पैसा देंगे। आपसे किस चीज की उम्मीद रखेंगे? डिविडेंड की उम्मीद रखेंगे। सर उनका रिटर्न, शेयर होल्डर का रिटर्न, मेरी क्या ये कॉस्ट है। सर ये पीएनएल में तो नहीं जाती, फिर कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? सर ये पीएनएल में तो नहीं जाती, फिर क्यों कॉस्ट कह रहे हैं? सर हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस पढ़ रहे हैं। सर पैसा तो देना है ना। सर एक बात बताओ, पीएनएल में प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट कहां जाता है? रिटेन अर्निंग में। ऐसा? सर ये किससे माइनस होता है? मैं पीएनएल में माइनस करके फिर रिटेन अर्निंग में ले जाऊं, या मैं रिटेन अर्निंग से माइनस कर दूं, बात एक ही है। लेकिन बस अपना स्टैंडर्ड ये बोलता है, अपनी अकाउंटिंग ये बोलती है कि सर इसको पीएनएल में नहीं लेके जाओ। एग्री? कहां माइनस करो तुम उसको? डायरेक्ट इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी के अंदर। अकाउंटिंग बोलती है तो बोलती है, लेकिन सर एंड में लब्बे लुबाब बन क्या रहा है? जा क्या रहा है? ये रिटेन अर्निंग से माइनस हो रहा है। बोले तो है तो मेरी कॉस्ट, है तो मेरी कॉस्ट। चले सर इधर आइए, डेट फाइनेंस वालों ने, सर डेट फाइनेंस वालों ने, मैंने उधार लिया, बैंक से लिया या डिबेंचर इशू करके मैंने पब्लिक से लिया, सर फ्री में पैसा मिलेगा? सर पैसा भी वापस करेंगे इसका, वो तो लायबिलिटी रिपे हो रही है, लेकिन सर इसकी कॉस्ट क्या है भाई लोग? इसकी कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। मानते हैं? फ्री का पैसा नहीं है। क्या पे करना पड़ेगा मुझे? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उधर आइए सर, इन लोगों ने मुझको पैसा दिया, सर इन लोगों ने मुझे पैसे दिए, फ्री में पैसा देंगे? नहीं सर, मुझे कॉस्ट पे करनी है उन लोगों को। सही है, जो वो रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या है सर वो? और उस डिविडेंड को हम लोग क्या कहा करते हैं? उस डिविडेंड को हम लोग क्या कहा करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। किसी का एतराज? किसी का एतराज? सर सुनिएगा सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन लोगों से शेयर इशू करके, सुनिएगा सर, मैंने शेयर इशू करके इन लोगों से 500,000 रुपीज लिए। कितना पैसा लिया मैंने इनसे?
5 लाख डन हो गया। सर मैंने बैंक वालों से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए लिए उधार, फाइनेंस। सर गौर से सुनेंगे, मैंने इन लोगों से सर फाइनेंस लिया है 5, 6, 7, 1 लाख रुपए, 8 लाख। सर कुल कितना बन गया? 8 लाख रुपए। सर ये मैंने फाइनेंस पकड़ लिया, ये मैंने सर फ्री में पैसा दिया? नहीं सर। क्या उम्मीद रखेंगे मुझसे? डिविडेंड की। सर ये किस चीज की उम्मीद रखेंगे? इंटरेस्ट की। ये सर किसकी? डिविडेंड की। चले सर कॉपी नहीं करेंगे, अभी एक बहुत आला कॉन्सेप्ट बनने वाला है अगले 5 मिनट के अंदर। एक बहुत आला कॉन्सेप्ट बनने वाला है 5 मिनट के अंदर। सर इसको मिटा सकता हूं? जी भाई सुनेंगे, एक आला कॉन्सेप्ट बनने वाला है मेरे भाइयों। आपने फाइनेंस लिया, आपने कैपिटल लिया, हमें समझ में आ गया फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैसा कलेक्ट किया है, बोले तो सर फाइनेंस, बोले तो फाइनेंस। सर मैंने 3 जगह से पैसे लिए। एक सर मैंने इक्विटी इशू करके, एक सर मैंने डेट इशू करके, एक सर मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके। सर मैंने इक्विटी इशू करके कितने पैसे लिए? बोले मेरा भाई 5 लाख। सर डेट वालों से मैंने कितने पैसे लिए? 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से मैंने कितने पैसे लिए? 1 लाख। सर टोटल कितना पैसा ले लिया मैंने? हाँ 8 लाख। सुनेंगे जी सर फ्री में पैसा दिया? क्या मांग रहे हैं भाई मुझसे? डिविडेंड। हमने बोला सर ये डिविडेंड मांगेंगे लेट्स सपोज 16%। कितना मांगेंगे बॉस? सर परसेंटेज का मतलब पर एनम। सर परसेंटेज का मतलब एनुअली। सर कितनी कॉस्ट बनी मेरा भाई? कितनी कॉस्ट बनी? निकालो शाबाश, मेहनत करें भाई, पढ़ाई करें। 5 लाख का 16% कितना? 80,000। मानते हो? सर 2 लाख। सर ये डेट वाले बोल रहे हैं हमें 8% सूद चाहिए। कितना चाहिए? कितना? 16,000। सर प्रेफरेंस शेयर वाले बोल रहे हैं कितना सूद चाहिए? कितना मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए? 12%। कितना? सर मेरी टोटल कॉस्ट क्या बनी? 1 लाख 1,08,000। मानते हो? सर गौर से सुनेंगे। सर कैपिटल कितना? मैंने पैसा कितना लिया? 8 लाख। सर कॉस्ट कितनी है? मैं कह सकता हूं 8 लाख फाइनेंस अरेंज करने की कॉस्ट कितनी है? हर किसी का रेट अलग अलग। सर हर किसी का रेट अलग अलग मेरे भाई, इसको एवरेज कर दोगे? मैं अगर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर मेरे फाइनेंस का रेट सबका अलग अलग है, जरा एक रेट बता दो एवरेज। कितना लड़के? 22.5। ऐसा है लड़के? कितना? बोलो सब बताओ। मेरे को क्या पता, कैलकुलेटर थोड़ी है मेरे पास। सर 2 किस्म की जनता बैठी हुई है। सर 2 किस्म की जनता बैठी हुई है। सर 2 किस्म की जनता। यस ये मेरा भाई बोला। सर एक जनता फरमा रही है 16% प्लस 8% प्लस 12%, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 12%। एक जनता ये फरमा रही है ऐसा। सर ये आपका एवरेज है, लेकिन कौन सा वाला एवरेज है? नॉर्मल एवरेज या सिंपल एवरेज? नॉर्मल एवरेज या सिंपल एवरेज? सर वेटेड एवरेज क्या बनेगा लड़के? वेटेड एवरेज क्या बनेगा? कॉस्ट टोटल कितनी बनी? कॉस्ट टोटल कितनी बनी? 1,08,000 डिवाइडेड बाय फाइनेंस कितना?
8 लाख सर, मुझे 8 लाख के फाइनेंस पे कितना कॉस्ट पे करनी है? 1,08,000 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। यस बॉस, कितना? 13 सर सुनिएगा, इस 13.5 को मैं क्या बोल सकता हूं? सर ये क्या चीज है मेरे पास? कॉस्ट किसकी? कैपिटल की। और ये जो रेट निकला वो कैसा निकला? वेटेड एवरेज। सर इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के सर कैपिटल आपने जो पैसा अरेंज करवाया है कितने जरिए से? 3 जरिए से। सर उसकी कॉस्ट क्या है? इसका रेट निकालो। कौन सा एवरेज वाला? वेटेड एवरेज वाला। सर इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? सर WAC और C। भाई क्या बना? क्या बना मेरा भाई? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आप सबके बात समझ में आई? सर क्या बात समझ में आई? सर कॉन्सेप्ट बन गया आधे घंटे में? पक्का? सर यकीन करो पहला चैप्टर हो गया। क्या कर रहे हो? है तो है सर, मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना। अब उसमें जाएंगे तो दुनिया खुल जाएगी, वो अलग कहानी है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना भाई। सर लॉजिक समझ में? बैक है क्या मेरे पास? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मुझे एक बात बताओ भाई लोग, एक बात बताओ सर, 2 मिनट अभी कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए मौका दूंगा। सर ये बैग क्यों निकाल रहे हैं? क्यों पंचायत पाल रहे हैं इतनी? सवाल। सर ये पैसा तुमने कितना पकड़ा? कितना लिया था? 8 लाख। सर इसको कहां लगाएंगे? सर हम इसको कोई इन्वेस्ट करेंगे, कोई नया प्लान लगाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे सर पता तो होना चाहिए सर वहां से रिटर्न कितना आ रहा है। सर वहां से इतना रिटर्न आना चाहिए कि इन लोगों को पैसा देने के बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए। बात मानते हो? बात मानते हो? यानी कि जिस जगह मैं इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं वहां पे जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो 13.5 से ज्यादा होना चाहिए। जब भी तो इन्वेस्ट करूंगा, इन लोगों को देने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जाएगा। लॉजिक ले रही? मैंने क्या बोला? क्या बैग निकालना जरूरी है? यस सर, बहुत जरूरी है। कंपनी जहां इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है वहां पे चेक करती है कि सर हमको रिटर्न कितना आ रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर देखते हैं कि सर ये जो पैसा तुमने लिया नया प्लांट लगाने के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, मुफ्ते का पैसा नहीं है, इन लोगों को पैसे रिटर्न वापस करना है। ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि वहां से रिटर्न कम आ रहा है और इनको अपनी जेब से भरना पड़ रहा हो। अगर मैं अपनी जेब से भरूंगा इन लोगों को तो सर बचेगा क्या एंड में? कुछ भी नहीं। ये तो मैं जो है वो डिक्लाइन होता चला जाऊंगा। लॉजिक क्लियर? तो सर ये रेट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आई भाई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर? क्या हमें बैक समझ में आ गया? क्या कॉन्सेप्ट बन गया? चले सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले बॉस आगे बढ़े, भाई लोग आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पिक्चर भेज दें सर। क्लास का क्लैश आ रहा है। हाँ यार वो ये देखना चाह रहे थे हम लोग कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में बैठा हुआ है, तो 1 हफ्ता तो ऐसा रहेगा, फिर जो है ना वो क्लैश मैनेज कर लेंगे। हाँ वही तो बोल रहा है। मौलवी हो गया वो, मौलवी हो गया। जी भाई मैंने फोटो ले लिए यार, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, ऊपर जाके भेज देंगे। चले बॉस आगे बढ़ेंगे भाई लोग। जी सर क्या हम आगे बढ़े? जी सर मिटाए भाई लोग सुनेंगे। सर सुने, चले सर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। भाई लोग सुनेंगे, भाई लोग सुनेंगे।
सर सुने भाई, मुझे एक बात बताएं। हे लड़के भाई, मुझे एक बात बताएं, ये आपने वैक कैसे निकाला? 108 डिवाइडेड बाय 800,000, ऐसा? सर ये 108 कैसे कैलकुलेट किया आपने? 80,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000, कह सकता हूं? सुने, मैंने बोला सर कैसे कैलकुलेट किया था आपने? 108,000 डिवाइडेड बाय 800,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना हो गया ये बैक? 13.5%। ऐसे किया सर। ये 108 कैसे निकाला था तुमने? 80,000। सर ये 80,000 कैसे बना था? कैसे बना था? 500,000 मल्टीप्लाई बाय 16%, ऐसा? प्लस 16,000 16,000, ये कैसे बना था? 200,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, प्लस सर ये 12,000 कैसे बना था? 100,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। सर किसी को एतराज? भाई लोग किसी को एतराज? सर डिवाइड तुमने कैसे किया? 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, ऐसा है? ऐसा है? सर सुने सर, ये 500,000 क्या है तुम्हारे पास? इक्विटी। 5 लाख क्या है तुम्हारे पास? कितना इक्विटी फाइनेंस से पैसा लिया? सर ये 16% क्या है मेरे पास? सर रेट है कि डिविडेंड के शेयर होल्डर मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मैं इनके सिंबल्स दे रहा हूं, मैं इनके नाम दे रहा हूं, सुनेंगे सर। इसको मैं बोल रहा हूं इक्विटी, कह दूं शॉर्टकट? मल्टीप्लाई बाय सर ये क्या है? डिविडेंड के मुझसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये जो मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मेरी कॉस्ट है। किस चीज की कॉस्ट है? मैंने इक्विटी फाइनेंस की, उसकी कॉस्ट, ऐसा? सर क्या मैं इसको इक्विटी फाइनेंस कह दूं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस कह दूं? अंग्रेजी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंस कह दूं? इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा KE। क्या लिखूंगा भाई? KE। बात समझ आई मैंने क्या बोला? कुछ भी लिख दे भाई, कुछ भी लिख दे भाई। लॉजिक क्लियर? मैंने क्या बोला? सर प्लस 2 लाख क्या है मेरे पास? डेट फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया? इसको मैं शॉर्टकट में D लिख दूं, डेट मल्टीप्लाई बाय सर ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोले तो मैंने डेट फाइनेंसिंग से जितना पैसा लिया उसके ऊपर कितना सूद देना है, कितनी कॉस्ट देनी है, इसको मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ डेट KD। सर एब्रीविएशन है, सिंबल कुछ भी लिख दे भाई। हाँ कुछ भी लिख दे यार, सिंबल है। प्लस सर 1 लाख मेरे पास क्या है? मैंने प्रेफरेंस शेयर से कितने पैसे लिए? प्रेफरेंस शेयर से मैंने कितने पैसे लिए? इसको मैं प्रेफरेंस शेयर लिख दो PS मल्टीप्लाई बाय सर ये क्या मेरे पास? कि मैंने प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड पे करना है उसकी कॉस्ट, बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंस लिख दो, फाइनल लिख दो। इसको मैं क्या बोलूंगा? सर कोई मसला किसी को? सर सेम वही है, डिवाइडेड बाय सर डिवाइड 500,000 क्या था मेरे पास? E प्लस D प्लस सर ये मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है सर वैक का। भैया मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है वैक का। एग्जाम में पढ़ते हुए, प्रजात एग्जाम में पढ़ते हुए चाहे तो तुम ऐसे करो,
चाहे तो तुम ऐसे करो। सर ये स्टेट फॉर कॉस्ट। सर सुने मेरा भाई, ई का मतलब, सर ई का मतलब डॉट 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 इक्विटी। सर ये डॉट 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 मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, समझाकर सस्पेंस कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे ना, ताकि याद रहे ना जिंदगी भर यार। सर डी का मतलब डॉट 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 ऑफ इक्विटी। ये यहाँ पे डॉट में है क्या सर, ये हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि चीज सारी जिंदगी के लिए सेव हो जाए। सर पी के है मेरे पास, ठीक हो गया जी सर, सुनेंगे सर केई मेरे पास क्या था, सर केई मेरे पास क्या था, सर केई मेरे पास क्या था, जो मैंने इक्विटी फाइनेंस किया उसकी कॉस्ट, बोले तो डिविडेंड, बोले तो डिविडेंड, इसको हमने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह सकता हूं। सर ये केडी क्या था मेरे पास, कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि मैंने जो डेट फाइनेंसिंग की है इसके ऊपर जो सूद इंटरेस्ट पे करना है, जो कि मेरी कॉस्ट है, इसको मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट। मानते हैं। और सर ये जो 12% है, ये जो 12% है, ये क्या है मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर जो मैंने लिए हैं उसके ऊपर जो मुझको डिविडेंड देना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आई। पूरे बैक के चैप्टर में आपको ये 6 चीजें निकालनी है, बैक का चैप्टर खत्म। एग्जाम में आपको ये 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, इसको उठा के इसमें डालना पड़ेगा और आपका बैग निकल आएगा। एग्जाम के हिसाब से सर आसान है, यहां से मार्क्स आराम से बनते हैं। हम लोग बीएफडी के सारे सवाल कर लेंगे तो सर हमारा रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा कि किस डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ सकता है। तो इसके अंदर हम लोग सारे बीएफडी के सवाल करेंगे, अपने 2 एमएफए के टाइम के और सारे बीएफडी के, तो अपना रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा कि सर पता नहीं क्या आउट कर आ जाए, उस लेवल पे जाएगा ना, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। डन सर। तो सर हमको ये 6 चीजें पढ़नी है, 6 चीजें पढ़ेंगी और कहानी खत्म। हाँ यस बॉस, कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ेंगे। नहीं साथ साथ होगी ना, ना साथ साथ होगी। प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ भाई मैं जो थ्योरी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा तकरीबन 8-9 लेक्चर हो जाएंगे ना हमारे, तो उसके बाद थ्योरी करवाऊंगा, नहीं साथ साथ चलाएंगे। सर 3 घंटे की क्लास लूंगा, 2 घंटे कैलकुलेशन, 10-15 मिनट का ब्रेक, सही है। और फिर थ्योरी मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम मतलब 1 घंटे से ऊपर नहीं आनी चाहिए। हैंडआउट से बनाएंगे, समराइज करके करेंगे ना, तो वो फिर आउट तो नहीं होता, कुछ रहता नहीं वो तो मैं कंसिडर करूंगा ना, कंट्रोल तो करूंगा ना मैं। हाँ वो तो कंट्रोल करूंगा ना मैं, केस स्टडी टेक्स्ट के अंदर से होना चाहिए। चले सर मिटा दो भाई लोग, ना पागल है। चले सर सुनेंगे भाई, सुने। हाँ सर सुने भाई लोग, सर इक्विटी फाइनेंसिंग, मेरा भाई इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी रेस करके हमने जो पैसा लिया,
सर इक्विटी रेस करके हमने जो पैसा लिया वो हमें फ्री फंड में नहीं मिला, उसके ऊपर हमने कॉस्ट पे करनी है। सर उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? सर उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। और अंग्रेजी में अगर कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मानते हो? आगे सर डेट, मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने डिबेंचर इशू करके मैंने जो है वो पब्लिक से पैसे ले लिए। सर फ्री के पैसे नहीं सर, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट। सर मैं एक अल्फाज लिख रहा हूं आफ्टर टैक्स, बता नहीं रहा क्यों लिख रहा हूं, ये उस वक्त बताऊंगा जब हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे ताकि जिंदगी भर सेव रहे। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केडी। आफ्टर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स। कैसे कर रहे हैं सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी सर प्रेफरेंस शेयर, भाई प्रेफरेंस शेयर इशू करके, लड़के सुने, प्रेफरेंस शेयर इशू करके हमने पब्लिक से पैसे ले लिए। सर प्रेफरेंस शेयर इशू करके हमने पब्लिक से पैसे लिए, फ्री के पैसे नहीं सर, मुझे उसके ऊपर क्या पे करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। सर एमएफए की जबान में इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिक क्लियर? सर सुना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर अभी 16। वैसे सर शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मुझको क्या पता, शेयर होल्डर मिस्टर ए अलग, मिस्टर बी, कितने सारे शेयर होल्डर हैं सर, हर बंदा अलग अलग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा होगा। एग्री करते हो? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैलकुलेट करने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर एक तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर दूसरा तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पहला, दूसरा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। सर केई कैलकुलेट करने के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में DVM कहा करेंगे। दूसरा तरीका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जी सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर सुने, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 3 तरीके। सर कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 3 तरीके। इररिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट और कन्वर्टेबल डेट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के 3 तरीके।
फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अभी कॉपी नहीं करना, 2 मिनट के लिए रुको, 2 मिनट के लिए रुको, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कैसे कॉपी करना है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी कॉपी नहीं करना है, बताऊंगा कैसे कॉपी करना है 2 मिनट के लिए, ताकि उसी पैटर्न में करना आसानी हो जाएगी बहुत। जी सर, सर सुने अब सर, इसको आप समरी करके कॉपी करो। 3 पेज पे सुन लो, 3 पेज पे आपका ये समरी बनेगी। कैसे सर? पूरे बैग का कॉन्सेप्ट ये। इसके बाद एक और चीज होगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू निकालने की। दूसरे पेज पे वो आएगा। तीसरे पेज पे हम लिखेंगे सर ग्रोथ रेट निकालने का तरीका। 3 पेज आपके ऐसे बनेंगे इसी तरह डंडे बना के। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। हम लोग इसकी जो जो एग्जाम्पल करेंगे कॉन्सेप्ट वाली, यहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सर, यहां पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे इसका फॉर्मूला 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 और उसके नीचे एग्जाम्पल। जब एग्जाम के दिन में इसको हम रिवाइज करेंगे तो सर हमें बहुत आसानी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट जो है सारे, क्योंकि इस एमएफए के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत है, बेताशा कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास रजिस्टर के स्टार्ट में ही एक पेज ऐसा बना हुआ हो कि सर 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे पास पता हो हमें कौन सी एग्जाम्पल नंबर पे जाना है, ताकि 10 से 15 मिनट में हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और फिर हम प्रैक्टिस सवालों पे चले जाए डायरेक्ट। तो आप लोगों को कैसे कॉपी करना है सर? आप पहले ये डंडा बनाओगे ऐसा, इसके नीचे आप इतनी जगह छोड़ोगे कि सर एक लाइन में फॉर्मूला है और एक लाइन पे मैं एग्जाम्पल नंबर लिखूंगा, एग्जाम्पल नंबर, ताकि वो हैंडआउट से एग्जाम्पल पे चलेगा। डन। इसके बाद एक और पेज छोड़ोगे, उसमें मैं बताऊंगा मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका, वो भी 4 तरीके हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ रेट निकालने के तरीके, उसके भी 2 तरीके हैं। ठीक है, ये 3 पेज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट की समरी बनेगी, ताकि एग्जाम में रिवाइज करते हुए आपको आसानी हो। डन है? तो सर ऐसे कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे कि इसके नीचे आपने 2 लाइनें छोड़नी है। डन हो गया? डन हो गया। चलें सर, तो आज की क्लास को हम एक ही तरह रखेंगे, आप लोग इसको कॉपी कर लो। कोई सवाल है? कल से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब स्टार्ट हो जाएंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।